तो मैं यही कह रहा था, सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली ज़रदारी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपसे ये दरख्वास्त है कि पूरे पाकिस्तान की मसाजिद में और पूरे अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की मसाजिद में अहकाम जारी करवाए जाएँ कि तमाम मसाजिद को सफ़ेद रंग का चूना, सफ़ेद रंग का पेंट और सफ़ेद रंग के दिसंबर से रंग दिया जाए और हर तरह का मार्बल, काशीकारी, नक्काशीकारी कार्ड हटवाया जाए। जैसे कि मैं उस दिन गया था वहाँ पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब, तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब की लाइन में आगे जाकर जो नादरा का ऑफिस आ रहा है, नादरा के ऑफिस की लाइन में जो मस्जिद थी वहाँ शीशे कारी से मंबर में काम किया गया था और मेहराब में भी। अब उसमें क्या बना हुआ था मैंने गौर से नहीं देखा, लेकिन मैं सिविल वजह से बाहर गया क्योंकि मस्जिद के बाहर जो है शतरंज का डिज़ाइन बना हुआ था और शतरंज मुसलमानों पे हराम है। और जाहिर बात है जब शतरंज मुसलमानों पे हराम है तो जुआ भी हराम है। और ये सारा काम जो है ये पीटीआई के दौर में हुआ है और पीटीआई के दौर से पहले हुआ है, लेकिन करवाया यहूदियों ने और कादियानी मिर्ज़ाइयों ने ये काम है। और मस्जिद का जो कारपेट था मुजफ्फर मस्जिद सैटेलाइट टाउन, उसमें कारपेट में सुनहरे रंग से बुतों की तस्वीरें बनाई गई थी और मस्जिद के बाहर मार्बल में भी बुतों की तस्वीरें बनी हुई हैं। तो ये सारा काम यहूदी और कादियानी मिर्ज़ाई करवा रहे हैं। और अभी एक रक्शे वाला जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, वो मैं जब उसके पास आया उसने रक्शा स्टार्ट किया और दूसरी तरफ चला गया मेरे जिसमें मैं करंट छोड़ते हुए। और एक और बाइक वाला जो था वो थोड़ी देर रुका, वो भी मेरे सामने बाइक स्टार्ट करके मेरे जिसमें मैं करंट छोड़ के पास करके चला गया। क्या बात है इन लोगों की, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे कि ये मुझे जख्मी कर रहे और मुझे फालिज का मरीज़ बनाने की कोशिश हो रही हैं। और मैं मुसलमानों के पास जाता हूँ, मस्जिद में कहता हूँ कि मस्जिद से ये चीज़ हटाओ, तो अब ये बात मैंने कहना छोड़ दिया, खामोशी से मैं मस्जिद से बाहर आ रहा हूँ क्योंकि लोग कुछ सुनना नहीं चाहते। और कुरान पाक में आया तर्जुमा मौजूद है कि हर शख्स जो चीज़ उसको मिली है वो उसी पर खुश हो रहा है और असल दीन इस्लाम की तरफ कोई लौटना ही पसंद नहीं करता। जबकि लोगों की अकल इतनी काम नहीं कर रही है कि असल दीन इस्लाम के बगैर किसी माई के लाल को जन्नत नहीं मिल सकती। और मैं हर एक को नसीहत नहीं कर सकता है, मेरी औकात से बाहर है, तो खामोशी से तमाशा देख रहा हूँ मैं। कि हर वो चीज़ जो कुरान पाक में मना की गई है नौजवान नस्ल उसी को अपना रही है। यानी कि बुत परस्ती दीन इस्लाम में मना है, शैतान परस्ती दीन इस्लाम में मना है और कबर परस्ती भी दीन इस्लाम में मना है। और नौजवान नस्ल उन्हीं कामों की तरफ जा रही है जो कुरान पाक में मना किया गया है या दीन इस्लाम में या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस में मना किया गया है। बुतों की पूजा, शैतान की पूजा, दज्जाल की पूजा किसी के कुछ भी काम नहीं आएगी, मगर लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तब मैंने खामोश चलना शुरू हो गया हूँ, अब मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ।
खामोशी से मस्जिद में जाता हूँ, वॉशरूम यूज़ किया, वुज़ू किया और बाहर आ गया। और होली फैमिली अस्पताल की जो मस्जिद है, तो उस मस्जिद में मैंने ये लेटर दे दिया था मैंने कि लाल रंग मुसलमानों पे हराम है, और होली फैमिली अस्पताल की मस्जिद में लाल रंग के कारपेट, लाल रंग की रबड़ और दूसरी लाल चीज़ें बनी हुई हैं, और लाल रंग के पर्दे भी मौजूद हैं। तो जब हर चीज़ इस मस्जिद में लाल है, तो ये दीन इस्लाम की दुश्मनी के मुतरादिफ ही है, क्योंकि लाल रंग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पे हराम करार दिया है, और जो चीज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम करार देते हैं वो हराम ही रहेगा, वो हलाल नहीं हो सकता। नहीं